ईरान इसराइल जंग से तेल की नकल और हमल मुतासर इंटरनेशनल ऑयल सप्लाई चेन को बड़ा धचका लगने का खदशा। पाकिस्तान में 15 रोज के पेट्रोलियम जखायर मौजूद। बड़े शहरों के पेट्रोल पंपों पर औसतन 4 से 5 रोज का स्टॉक दस्तियाब। देही और दूर दराज इलाकों में 7 से 8 रोज का फ्यूल स्टॉक मौजूद। सप्लाई लाइन 15 दिन से ज्यादा मुतासर होने पर मुल्क की किल्लत का खतरा। तेल की तरसील में रुकावट से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का भी इम्कान। ईरान और खलीजी ममालिक के बॉर्डर बंद होने से LPG बहरान का खदशा। ज़राए के मुताबिक जंग तवील होने से LPG का शदीद बहरान पैदा हो सकता है। सरकारी तौर पर LPG का 3 से 4 रोज का स्टॉक मौजूद होता है। मुल्क भर में LPG की यौमिया खपत 7,000 मीट्रिक टन तक जाती है। ईरान इसराइल जंग से मशरक़ वस्ती में फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। मुल्क भर में 3 रोज में मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की 500 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख। हज़ारों मुसाफिर फंस गए। एयर कार्गो सर्विस मुअत्तल होने से अशिया खुरनोश की तरसील समेत दीगर अशिया की तरसील भी मुनक़ता। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक परवाज़ें कब बहाल होंगी, अभी तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हुई। खित्ते की बदलती सूरत हाल के पेश नज़र फ़ज़ाई हदूद से मुताल्लिक अहम फैसला। लाहौर और कराची के रूस को मुख्तलिफ औक़ात में बंद करने का नोटिस जारी। पाक फ़ज़ाइया की लड़ाका तैयारों की मशक़ों के बाद मुख्तलिफ सेक्टर्स को कमर्शल परवाज़ों के लिए बंद करने का फैसला किया गया। कमर्शल परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रूट 3 से 31 मार्च तक सुबह 9 से दोपहर 3 बजे के दरमियान बंद रहेंगे। इस दौरान कमर्शल परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई हदूद मुहैया नहीं होंगी। ओगरा का LPG की कीमत में कमी का ऐलान। LPG की कीमत में ₹2.52 फी किलो कमी। नई कीमत ₹213.88 हो गई। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत में भी कमी। LPG का घरेलू सिलेंडर अब ₹2,664 में दस्तयाब होगा। फरवरी में घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,667 मुकर्रर थी। नवाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर इज़हार ताज़ियत। आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत पर ईरानी हुकूमत और आवाम से दिली हमदर्दी। बोले कि ईरान की तारीख का अहम लम्हा है। इस नुकसान के गहरे सियासी और कौमी असरात होंगे। शोक की इस घड़ी में पूरी ईरानी कौम के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। नवाज शरीफ का खित्ते में इस्तेहकाम, अमन और बाहमी एहतराम की अहमियत पर जोर। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में प्री एम्प्टिव सिक्योरिटी मॉडल नाफिज कर दिया। डिजिटल दहशतगर्दी का नेटवर्क भी अब पंजाब के आहनी घेरे में। मरियम नवाज ने 7 रोज में माइक्रो सिक्योरिटी का आहनी हिस्सा तलब कर लिया। मौजूदा हालात में पंजाब की मुस्तकिल सिक्योरिटी के लिए बाइक समेत तमाम व्हीकल्स पर ई-टैग लगाने का फैसला। मरियम नवाज ने गाड़ियों पर ई-टैग लगाने की मंजूरी दे दी। सूबाई दाखिली रास्तों पर सर्च लाइट लगाने और ड्रोन सर्वेलेंस की भी मंजूरी। मरियम नवाज ने चेक पोस्टों पर रूफ टॉप की सिक्योरिटी मॉनिटरिंग यकीनी बनाने की हिदायत की। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफी की महकमा दाखिला में शिया उलमाए कराम से मुलाकात। आयतुल्लाह ख़ामनेई और दीगर शुहदा के लिए फातिहा ख्वानी। मुस्लिम उम्मा के लिए बड़ा नुकसान करा दिया। यौम अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सिक्योरिटी इंतजामात और सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना था कि भारत हमारा दुश्मन है और अफगानिस्तान की सूरत हाल सबके सामने है। मौजूदा हालात में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए उलमाए का किरदार काबिल सताइश है। लाहौर जिमखाना के नए चेयरमैन का फैसला हो गया। सलमान सदीक और अहमद नवाज सुखेरा 6 माह चेयरमैन की जिम्मेदारियां निभाएंगे। 6 माह के लिए सलमान सदीक चेयरमैन लाहौर जिमखाना की जिम्मेदारियां निभाएंगे। अहमद नवाज सुखेरा 6 माह के लिए चेयरमैन होंगे। दोनों ग्रुपों का सदारती मुद्दत की तकसीम पर इत्तेफाक। पंजाब हुकूमत का बरामदात और दरामदात पर 0.90% सेस आयद करने का फैसला।
पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से तरमीम एक्ट 2026 मुतालिका कायमा कमेटी के हवाले पंजाब की पैदावार, तैयार होने वाली और इस्तेमाल होने वाली अशिया पर भी 0.90% सेस आयद होगा। दरामदशुदा सामान की तरसील भी सेस के दायरे में शामिल होगी। मतन नेट मीटरिंग पोर्टल फाल न होने की शिकायत, नेट मीटरिंग पोर्टल फाल होने और ऑपरेशनल तरीक़ाकार की वजाहत जारी। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कंपनी की जानिब से तमाम डिस्कोस की चीफ एग्जीक्यूटिव्स को मरासला जारी। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से सार्फिन को नेट मीटरिंग पोर्टल फाल न होने का कहा जाता है। मरासले में कहा गया, नेट मीटरिंग पोर्टल मुकम्मल फाल और रेगुलेशंस के मुताबिक काम कर रहा है। पोर्टल का खुदकार तरीके से काम करता है। LDA का वन विंडो शहरी सहूलत मरकज, मगर इंजीनियरिंग वन विंग का मुआसर निज़ाम मौजूद नहीं। शहरी सहूलत मरकज कायम, लेकिन अहम शोबा अमलन गैर फाल है। वन विंडो और ई खिदमत पोर्टल पर इंजीनियरिंग से मुतालिक दरख्वास्त जमा कराने का ऑप्शन नहीं। किसी भी ऑनलाइन दरख्वास्त में इंजीनियरिंग विंग के लिए बाकायदा मैकेनिज्म फराहम न किया जा सका। बाउंड्री वॉल्स और तामीराती मसाइल के हल के लिए ऑनलाइन सहूलत गायब। महकमा तालीम ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र स्कूलों में सुबह की असम्बली तहफ़्फ़ुज़ सानी मअतल कर दी। तमाम असातिज़ा को सेफ सिटी ऐप फौरी डाउनलोड करने का हुक्म। स्कूलों में CCTV कैमरे फंक्शनल करने का हुक्म दे दिया गया। स्कूलों को सिक्योरिटी गार्ड्स का फौरी बंदोबस्त करने और ड्यूटी गेट पर लगाने का हुक्म। तालिब इल्मों को ड्रिल्स बारे एक्सरसाइज और आगाही देने की हिदायत। CEOs और DEOs स्कूलों का विजिट करके रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर जमा करवाने की हिदायत। लाहौर हाईकोर्ट बार इलेक्शन रिजल्ट का तनाज़ा हल हो गया। दोनों ग्रुपों का मामला बाहमी रजामंदी से हल करने पर इत्तफाक। बायोमेट्रिक सिस्टम और कंप्यूटर सर्वर का फॉरेंसिक करवाया जाएगा। सर्वर में खराबी या फ्रॉड साबित होने पर लाहौर हाईकोर्ट बार के इंतखाबात दोबारा होंगे। रिपोर्ट में खराबी न होने की सूरत में मौजूदा नतीजा तस्लीम किया जाएगा। फॉरेंसिक का फैसला दोनों ग्रुपों के लिए हर सूरत काबिल कबूल होगा। फॉरेंसिक के तरीक़ाकार और इदारे का फैसला कमेटी खुद करेगी। कमेटी की मुआवनत नौ मुंतखब सेक्रेटरी कासिम एजाज करेंगे। हाईकोर्ट बार के कियानी हॉल में शदीद हंगामा राई। SM गून और हामिद खान ग्रुप आमने सामने। वकला एक दूसरे पर लातों और घूंसों की बारिश करते रहे। वकील रहनुमा के खिलाफ नाज़ेब अल्फाज पर खातून वकील पर तशद्दुद। खातून वकील पर तशद्दुद करने वाला वकील साथी वकला के हत्थे चढ़ गया। वकला ने खातून पर हाथ उठाने वाले वकील की जमकर दुर्गत बनाई। तशद्दुद और हंगामा राई की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। हाईकोर्ट के 4 जजेस मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर इस साल रिटायर्ड होंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान 22 अप्रैल, जस्टिस असजद जावेद घराल 29 अप्रैल को मुद्दत मुकम्मल होने पर रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस मसूद आबिद नकवी 4 जुलाई और जस्टिस शाहिद करीम 19 अगस्त को मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर होंगे। लाहौर हाईकोर्ट में MD पाकिस्तान टेलीविजन तकर्री केस। वफाकी सेक्रेटरी इत्तलात के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत की अगली समाअत तक रेगुलर बुनियादों पर MD PTV के तकर्री की हिदायत। अदालत में वफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट ने जवाब दाखिल करा दिया और नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज ने समाअत 9 मार्च तक मुलतवी कर दी। वफाकी हुकूमत टैक्स की शरह को सिंगल डिजिट पर लाने के लिए काम कर रही है। स्पेशल इकनॉमिक जोन पर सरमायाकारों को खुसूसी मराहत हासिल हैं। कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए नतीजा खेज इक़दाम किए गए हैं। वज़ीर तिजारत चौधरी शाफी का सेमिनार से खिताब। बोले, बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर्स में हर किस्म की कारोबारी सरगर्मियों के लिए 30 दिन में NOC जारी हो रहे हैं। मुकामी मसनूआत को फ़रोग देना वक्त की अहम ज़रूरत है। कायदाबाद में कारखाने लगेंगे।
صوبائی وزیر توانائی فیصل ایوب کھوکھر کے زیر صدارت اجلاس۔ صوبائی وزیر کا توانائی منصوبوں میں شفافیت، رفتار اور معیار کو یقینی بنانے پر زور۔ محکمہ توانائی کو آئندہ 3 سے 4 سال کا جامع اور قابل عمل روڈ میپ تیار کرنے کی ہدایت۔ پیرا فورس کی باڈی کیمپس کی بغیر کارروائی کا معاملہ۔ لازم قرار دیے جانے کے باوجود پیرا فورس کے لیے تاحال باڈی کیمپ نہ خریدے جا سکے۔ سینکڑوں شہریوں نے پیرا فورس کے خلاف شکایات کر دی۔ ڈی سی لاہور کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا متعدد عملے کے خلاف ایکشن کا فیصلہ۔ ترجمان پیرا کے مطابق کیمروں کی خریداری ٹینڈرنگ پروسیس میں ہے۔ باڈی کیمپس کے استعمال میں جلد عمل درآمد شروع کرایا جائے گا۔ میو ہسپتال میں مریضوں کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ او پی ڈی مریضوں کو سی ٹی اسکین کے لیے ہفتوں بعد کی تاریخیں ملنے لگیں۔ سی ٹی اسکین کے لیے او پی ڈی میں 2000 روپے فیس مقرر۔ بر وقت سی ٹی اسکین نہ ہونے سے علاج معالجہ متاثر ہونے لگا۔ ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں مریضوں کا رش بڑھ گیا۔ ایم ایس میو ہسپتال کہتے ہیں مریضوں کا لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت دیا جا رہا ہے۔ محدود وسائل میں سہولیات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پنجاب بھر کے سرکاری اسکولوں میں ماحولیاتی حالات پر خصوصی اسٹڈی کرانے کا فیصلہ۔ اسکولوں سے پانی اور فضائی نمونے حاصل کیے جائیں گے۔ ہر ضلع سے منتخب سرکاری اسکولوں کو اسٹڈی میں شامل کیا جائے گا۔ لاہور سے 50 اسکولوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ نمونے حاصل کرنے کی ذمہ داری محکمہ ماحولیات کو سونپ دی گئی۔ پنجاب بھر میں اسٹڈی 1 ماہ کے اندر مکمل کی جائے گی۔ آئندہ ہفتے سے اسکولوں کے ماحولیاتی نمونے حاصل کرنے کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ آئندہ تعلیمی سال میں تمام طلباء کو 100% نئی کتابوں کی فراہمی ناممکن۔ لاکھوں طلباء کو نئی کتب کے ساتھ پرانی کتابوں سے بھی استفادہ کرنا ہوگا۔ سرکاری اسکولوں میں طلباء کی سہولت کے لیے باقاعدہ بک بینک قائم کیے جائیں گے۔ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں اور 9ویں جماعت کے طلباء کو تقریباً 50% نئی درسی کتب فراہم کی جائیں گی۔ نرسری سے تیسری جماعت کے طلباء کو 100% نئی کتابیں دی جائیں گی۔ دہم جماعت کے طلباء کو بھی مکمل طور پر نئی درسی کتب دی جائے گی۔ وین الیکٹرک پول سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 2 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق زخمیوں کو فوری ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ میکینیکل فالٹ کے باعث پیش آیا۔